दरौली के पूनक बुजुर्ग के रहने वाले समाज सेवी पीके मल के पिता डॉक्टर प्रद्युमन मल की पुण्यतिथि पर हुआ बड़ा कार्यक्रम। उमड़ा भीड़ श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित कर हुई सभी की आंखें नम। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने बताया कि 98 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर डॉक्टर प्रद्युमन मल चले गए। सबके बीच से चले गए डॉक्टर प्रद्युमन मल बिहार सरकार के वेटनरी में चिकित्सा पदाधिकारी थे। जब गांव पर आते थे तो गांव में एक त्योहार की तरह रौनक बन जाती थी। निःशुल्क इलाज करते थे। दरवाजे पर गांव में एक नज़र अलग ही देखने को मिलता था। नेपाल के राजा का घोड़ा का तबीयत जब खराब हुआ था तो डॉक्टर प्रद्युमन मल के द्वारा ठीक किया गया था। मझौली के राजा के परिवार से भी इस परिवार का एक अच्छा खासा व्यवहार कर रहा था। इस मौके पर डॉक्टर प्रद्युमन मल के बेटे समाज सेवी इंजीनियर प्रमोद मल, उमेश मल की आंखों से छलक गया आंसू। याद करते हुए समाज सेवी इंजीनियर प्रमोद मल ने कहा, अट्ठाईस भाई थे। सभी लोग का जन्म कर्म इसी मकान से था। पढ़ाई लिखाई जो जहाँ गया। और चाचा जी जब आते थे छुट्टी में तो 5 दिन 10 दिन यहाँ रहते थे। तो कोई गाय लेकर आया, बैल लेकर आया, जो ऑपरेशन करना था तुरंत ऑपरेशन करते थे, ब्लेड मार के कर देते थे। सब सफल रहता था। बहुत मान लीजिए कि शांत स्वभाव के, और मान लीजिए कि उनके बड़े लड़के भी वेटनरी डॉक्टर थे, अधिकारी से रिटायर हुए, इंजीनियर थे। आप पूरा परिवार। यहाँ कौन रहता है? यहाँ तो एक भतीजा रहता है। हम भी घर बाहर बना लिए। ये भी मान लीजिए कि ज़्यादा तक उधर घर इनका पहले बना, इसमें से निकल करके फिर हमारा बना। तो एक तो भतीजा रहता है इसमें। और हम तो यहाँ मान लीजिए कि मुखिया भी रहे हैं 2 बार, और जिला भाजपा के उपाध्यक्ष भी 2 बार रहे हैं। वक्त के धूल भले ही इस घर पे पड़ी हो, लेकिन इसका रुआब अभी भी दिख रहा है। तो ये हम मान लीजिए कि जब बना था उस समय भी इनकम टैक्स का यहाँ पर जांच आया था, क्योंकि दूर दूर से सागवान की लकड़ी, ये मान लीजिए कि सुर्खी से छत था, और पूरा पीछे खपड़ा का मकान, नीचे इस तरह से ये उस समय का किला यह था। और यहाँ की मिट्टी लोग ले जाते थे अपने घर भोज में, जो एथी होता था। तो इधर मान लीजिए कि हम लोग जैसे मझौली एस्टेट से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग का पहला बाबा दादा महेन से यहाँ आए, और उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पूरा परिवार रहते थे। में क्या कहना है, उतना बड़े ईमानदार स्वाभाविक व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ आज के दौर में कोई दिख कहाँ रहा है। ये सम्मान आज नहीं बरसों से इस परिवार में है। ये लोगों को भला के लिए कुछ काम करते रहे हैं, और आज भी उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के उद्देश्य को लेकर हमारे पीके मल साहब जी भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो बाबूजी का जो श्रेय है, बाबूजी का जो दिया हुआ स्वरूप है, यही स्वरूप तो समाज की अंगड़ाई को चीरते हुए आगे निकलने का यह एक पैगाम देता है। चाचा जी कहते थे, चूँकि मैं आता था तो कहते थे कि सुरेंद्र, तुम एक दिन दरौली का विधायक जरूर बनोगे, तुम लगे रहो। और मैं लगे रहता हूँ, चूँकि मैं सिद्धांतवादी हूँ। और भैया से भी मुझे ओतप्रोत प्रेम, सद्भाव,
जहाँ रहते हैं वहाँ मेरे से होते रहता है, फ़ोन पर भी होता है। जब आते हैं तो हम लोग आ जाते हैं और जनता के बीच में लगे हुए हैं। तो माँ बाप के आवरण की कथा को मैं क्या कहूँ, माँ बाप का ही देन है कि यह दुनिया हम देख रहे हैं। माँ बाप का जो सानिध्य है उसी के बदौलत इस संसार में हम आज जी रहे हैं, और जो नज़र से जो कुछ दिख रहा है वह माँ बाप का दिया हुआ स्वरूप है। इसलिए माँ और पिता के सानिध्य का जो वर्णन किया जाए वह बहुत कम है, इसलिए मैं जितना कहूँ वह बहुत कम है। इसलिए यह परिवार समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए हमेशा से काम आते रहा है, और आज भी उसी संलिप्तता के माहौल में हमारे पीके मल साहब जनता की सेवा कर रहे हैं। यही तो इनका सानिध्य था, यही पैगाम था, और इसी पैगाम को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कार्यक्रम भी हो रहा है, सभी लोग हैं, लेकिन उनके पिताजी नहीं है, कैसा महसूस? देखिए, ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला की कड़ी एक दिन टूट ही जाती है, मगर टूट जरूर जाता है। मगर जो मोती बिखरता है और मोती के जो कण होते हैं, उसके जो गुण और स्वभाव होते हैं, वहीं तो जिंदा रखा हुआ है। और हमारे पीके मल साहब चाचा जी के सानिध्य को, उनके विचार को, उनके गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर तो दे रखे हैं, जो इस क्षेत्र के सभी लोग आ रहे हैं। जात पात की बात नहीं है, ये समाज की बात है, और समाजवाद की परिकल्पना इस परिवार से आज नहीं बरसों से है। इसलिए इसमें सभी लोग आएंगे, सबका सम्मान होगा और सबके साथ मिलजुल करके जीने का माहौल यह परिवार बहुत बरसों से दे ही रहा है और आज भी देने का प्रयास कर रहा है। मैं सुरेंद्र पासवान, दरौली विधानसभा भाजपा प्रत्याशी। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम में हमारे बीच में हम लोगों का हमेशा एक अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन करने वाले हमारे बड़े भाई सम्मानीय उमेश कुमार मल जी, सम्मानीय श्री रणविजय सिंह जी, सम्मानीय श्री कृष्णा सिंह जी, श्री रामेश्वर सिंह जी, सरपंच साहब सिद्धापुर, आप सभी लोग, स्वामीनाथ सिंह जी, और आप सभी लोग घर के हमें परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे। श्री सर्बानंद राम जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज चूंकि पुण्य स्मृति में उनकी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में मैं केवल पूज्य पिताजी के उन व्यक्तित्व और कृतित्व को आपके बीच में कुछ शब्दों में रखना चाहूंगा। हमारे बीच में सम्मानित श्री रघुनाथ सिंह जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जब भी पूज्य पिताश्री के साथ हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव पे आते थे, तो मैं एक चीज देखता था कि जब भी वो पहुंचते, लोगों को जानकारी होती कि प्रदुम बाबू आ गए हैं, तो इस क्षेत्र जवार के जितने भी गो पालक हैं वो आके उनसे मिलते थे और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे ढूंढते थे। और वो भी कितनी खुशी के साथ, जितनी खुशी के साथ हम बच्चों को प्यार देते थे, उतनी खुशी के साथ उस क्षेत्र के पशुपालक गोपालक के साथ में मिलके और निःशुल्क उन लोगों को एक सलाह और एक अपने अनुभव का ज्ञान बांटते थे। आज के युग में यह अति आवश्यक है कि जो भी अनुभव किसी के पास हो राष्ट्र निर्माण के लिए, वो अनुभव अपने पास से निकल के उस समाज के, उस गरीब, वंचित और ऐसे समाज के पास जिनको उस ज्ञान को या उस विधा को प्राप्त करने की बड़ी कठिनाई होती हो या बड़ा कीमत चुकाना पड़ता हो, उसको ये निःशुल्क मिल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि इस समाज सेवा की कुछ नहीं हो सकती। मैं भी जो भी आज हूं उनकी बदौलत हूं, क्योंकि एक पिता का आशीर्वाद जब तक बच्चे के ऊपर नहीं रहता वो कुछ
बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। मैंने भी, चूँकि पिताश्री यहीं पे हैदराम बाबा इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे, बताते थे कि उस समय के कुछ गिने चुने हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने वाले लोगों में से उनका नाम होता था। और पशुपालन विभाग में उन्होंने नौकरी की। BBSc एंड AH एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री उन्होंने पटना वेटनरी कॉलेज से लेने के बाद पूरे बिहार के हर क्षेत्र में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी सेवाएं दी। मुझे भी उनके साथ जाके उन जगहों पे उस जगह के कल्चर को देखने और समझने का भी अवसर मिला, चाहे मिथिला हो या मगध हो या फिर दक्षिणांचल में उस समय जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था।